पर्युषण महापर्व का पंचम दिवस, पांचवा दिन हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम सब अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रिय हैं, श्रुत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, अगर हम अपनी पांचों इंद्रियों को काबू में रखेंगे, अपनी पांचों इंद्रियों को संभाल के रखेंगे, तो हमारे कर्मों का बंधन बहुत कम होगा। क्योंकि ये जो हमारी चक्षु इंद्रिय, हमारी आँखें जो हर वक्त देखने का कार्य करती हैं, तो इसको क्या देखना है? इसको प्रभु के दर्शन करें। जो अच्छी चीज़ आगम को देखें, हर अच्छी चीज़ को देखें और बुराई पर से नज़रअंदाज करें, तो हमारा बंधन अपने आप ही कम होगा। घ्राण इंद्रिय जो हमें सूंघने का कार्य करती है, हमारे जो हम अच्छी चीज़ को सूंघना चाहते हैं, अच्छी सुगंध लेना चाहते हैं, और अगर कहीं से गंदी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो हम नाक बंद कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं या किसी के। तो अगर हम अच्छी चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं और दुर्गंध को नाक मुंह सिकोड़ कर ऐसे मुंह बनाते हैं, तो हमारा वहीं कर्मों का बंधन होने लगता है। ऐसे ही श्रुत इंद्रिय कान हमारे अगर अपने लिए अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा सी कोई बुराई कर दे तो हम तिलमिला जाते हैं, उसके लिए बुरा सोचना बोलना शुरू कर देते हैं। तो यही हमारी ये घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रुत इंद्रिय, सब इंद्रियां हमारे कर्मों को बढ़ाने का कारण बन जाती हैं। ऐसे ही रसना इंद्रिय अच्छा ये जीभा चखना चाहती है, और जो है रसीले पदार्थ टेस्टी, उसको तो ग्रहण करना चाहती है, उसको अच्छे से चखना चाहती है, और बेकार जो चीज़ पसंद ना हो उसके लिए बुरा कहना शुरू कर देती है। और ये तो हमारी रसना इंद्रिय दो कार्य करती है, एक चखने का और एक बकने का, है ना। एक चखने का कार्य करती है और एक बकने यानी कि बोलने का। ये खाती भी है अच्छा और बोलती भी है। खाना तो चाहती है अच्छा और बोलना चाहती है बुरा। किसी का अच्छा बोलना चाहती है? नहीं। तो यही तो हमारे कर्म का बंधन का कारण बनती है, क्योंकि हम खाना अच्छा चाहते हैं, चखना अच्छा चाहते हैं, और किसी को दो शब्द मीठे प्यार के बोलना नहीं चाहते। अगर किसी को हम प्यार का मीठे दो शब्द बोलेंगे, तो इसमें हमारा भी कल्याण है और सामने वाले का भी। इसी प्रकार है एक स्पर्श इंद्रिय, जो हमारा शरीर, इस पे कुछ भी जरा भी कोई किसी ने टच कर दिया, तकलीफ पहुंचा दी, तो हम उसके लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां हमारे कर्मों का बंधन करने का कारण भी हो सकती हैं, और निर्जरा का कारण भी ये इंद्रियां ही हो सकती हैं। अगर हम इसे संभाल कर चले, तो ये हमारे निर्जरा का कारण बन सकती हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहा है, अपनी इंद्रियों को गोप कर रखिए, संभाल कर रखिए। जितना ये उछल रही हैं, इनको थोड़ा किसमें? संयम में अगर हम रखेंगे, तो जीवन हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे कहा गया है कि मनुष्य तीन प्रकार के, उनकी आकांक्षाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली जीविबिषा,
एक पहली है जिजीविषा, दूसरी विप्सा और तीसरी है मुमुक्षा। जिजीविषा, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा किसकी जीने की इच्छा है? ये मनुष्य की वृत्ति है, मनुष्य की नहीं, हर एक प्राणी की। प्रभु महावीर ने कहा है कि हर प्राणी जीना चाहता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, पशु पक्षी कीड़ी मकोड़ी कुछ भी हो, हर एक जीव जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, हर किसी की इच्छा है जीने की। तो इसीलिए कहा है, प्रभु का संदेश भी क्या है? जियो और जीने दो। खुद भी चैन से जियो और दूसरों को भी चैन से जीने दो। अपने आप में जब तुम कुछ बुरा नहीं चाहते तो दूसरे का भी बुरा मत करो। इसीलिए सुख से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। दूसरी क्या आती है? विप्सा। विप्सा यानी जो तुम्हारे अंदर विस्तार की इच्छा रखना। विस्तार किस चीज का? हर प्राणी कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ ना कुछ चाहता है कि जो उसके पास है, लेकिन जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है और चाहता है और पाने की जो इच्छा है, जो तमा है, वो कभी खत्म नहीं होती। जो और पाने की जो इच्छा है, जो विस्तार करने की इच्छा है, वो हमारा कर्म बंधन का कारण बन जाती है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो। और मिल जाएगा फिर भी संतुष्टि नहीं आएगी। किसी के पास बंगला आ गया तो वो और बड़ा बंगले की इच्छा रखेगा। किसी के पास कार आ गई तो मर्सिडीज और पता नहीं कितनी कितनी ओडी आदि गाड़ियाँ आती है। मतलब बड़ी से बड़ी इच्छा रखने के लिए, इच्छा इंसान की, तमा इंसान की कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमेशा इंसान की इच्छा बनी रहती है, आगे आगे विस्तार। इसलिए विस्तार की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। और तीसरी है मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। चाहते हैं ना हम सब मुक्त होना, इस संसार से मुक्त होना हर प्राणी चाहता है। लेकिन मुक्त होने के लिए भगवान ने क्या कहा है कि अपनी आत्मा को उजागर करो, अपनी आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए, उस अमरता की ओर ले जाने के लिए हमें प्रयास करना है। किस चीज़ का? धर्म करने का। क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी में विस्तार हमारा जो ख़त्म नहीं होगा, और तो हमारी तमा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और जब तमाएँ ख़त्म नहीं होगी तो जीवन में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लालसा बढ़ती जाएगी और लालसा बढ़ेगी तो हम जीवन में कुछ भी पा नहीं सकेंगे। इसलिए जीवन में पाना है, प्रभु ने हमें कहा है आगम वाचना सुनो, और आगम के वाचना उससे हमें क्या मिलेगा? हमें मुक्त होने का एक रास्ता मिलेगा। हम अपने आप को क्या कर पाएंगे? प्रभु के मार्ग पर ले जा पाएंगे। प्रभु का मार्ग पाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें हमारी इंद्रियों को काबू में रखना पड़ेगा। प्रभु की वाणी को हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु का हम शरणा लेके प्रभु को वंदन करके आगे बढ़ते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। उनका शरणा लिया। आचार्य सुधर्मा स्वामी की आज्ञा ग्रहण करते हूँ, आचार्य भद्रबाहु स्वामी की आज्ञा को ग्रहण करते हुए आगे शास्त्र को हम चलाते हैं। कल तक हमने क्या सुना था कि त्रिशला रानी को 14 महाशुभ स्वप्न दिखाई दिए। वो एक एक स्वप्न ऐसे फलदायी थे,
एक एक स्वपन अपना अपना अनुभव लिए खड़े थे। तो वो ऐसे ऐसे स्वप्नों को देखकर माता जाग गई और राजा सिद्धार्थ को बताया। उन्होंने भी स्वप्न पाठकों को बुलाया, पता किया, प्रीतिदान दिया, उनको विदा किया और बहुत ही अच्छे भावों के साथ अपने गर्व का पालन करने लगी। तेनंग कालेनंग तेनंग समनेनंग समने भगवान महावीरे जैसे गिम हानंग पड़मे मासे दुच्छे पखे चित्त शुद्धे तस्सेनंग चित्त शुद्धस तेससी दिवसेनंग नवहंग मासानंग बहु पड़ी पुन्नानंग अट्ठम मानंग राय दियानंग वैकंतानंग उच्च ठान गएसु गहेसु पड़मे चंद जोगे सोमासो दिसासु वितिमिरासु विसुदासु जयेसु सब सुन उनेसु पयाहिना कुनुकुलुंसी भूमि सपंसी मारुयंसी पवायंसी निव फन्न मेयनी यंसी कालंसी पमुय पक्की लियेसु जवनेसु पवरता वरक्त काल संयंसी हथुराहिंग नखतेनंग जोग मुवा गयनंग आरोगा रोगंग दार्यंग पयाया। उस काल में जब भगवान गर्भ में आए हुए थे, गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु, उनके पहले ही महीने में प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन पूरे 9 मास 7.5 दिन बीत जाने पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि बहुत उच्च स्थानों पर आए हुए थे। उस समय मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग हो रहा था, उस आनंदमय शुभ समय में महारानी त्रिशला ने किसी भी पीड़ा और बाधा के रहित एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इस तरह से पुत्र का जन्म हुआ और देव देवियां आदि सब आए और उत्सव मनाने लगे और गा रहे हैं वो झूम झूम कर। सुर नर इंद्रों ने मिलकर प्रभु तेरी महिमा गाए। सुर नर इंद्रों ने मिलकर प्रभु तेरी महिमा गाए। जन्म हुआ जब भगवन का नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। 56 दिशा कुमारी मिलकर आई त्रिशला द्वारे। 64 इंद्र अनेकों देवता कर रहे जय जयकारे। त्रिशला माता हर्ष मनावे। त्रिशला माता हर्ष मनावे बट रही खूब बधाई। जन्म हुआ जब भगवन का नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। हीरे पन्ने मानक मोती जड़ा हुआ ये पलना। जिसमें झूल रहा है प्यारा मातृशिला का ललना। इंद्र इंद्राणी झूम रहे हैं। इंद्र इंद्राणी झूम रहे हैं भक्ति की भेंट चढ़ाई। जन्म हुआ जब भगवन का नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय।
बच्चों के संग खेल रहे प्रभु देवनाग बन आया। अंत बलि भगवान ने देखो देव शक्ति को हराया। प्रकट हुआ तब देव वहाँ पर, प्रकट हुआ तब देव वहाँ पर, मस्तक दिया झुकाई। जन्म हुआ जब भगवन का, नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। संगम ग्वाल ने उपसर्गों का उत्पात मचाया। हंसते हुए सब संकट झेल मन में रो नहलाया। घात कर्म को नष्ट किया, घात कर्म को नष्ट किया, केवल की ज्योत जलाई। जन्म हुआ जब भगवन का, नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। समता सरलता और क्षमता अनंत गुणों के व्यापारी। अंतिम तीर्थंकर महावीरा वंदना लो आज हमारी। मन मंदिर में हम सब ने, मन मंदिर में हम सब ने, भगवन का नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। सुर नर इंद्रों ने मिलकर प्रभु तेरी महिमा गाई। जन्म हुआ जब भगवन का, नरकों में भी शांति छाई। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। जय 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 हो बोलो वीर प्रभु की जय। इस तरह से प्रभु का जन्म हो गया, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इंद्र इंद्राणी देव देवियाँ सब आ रहे हैं और वंदन कर रहे हैं प्रभु को, और खुशियाँ उनके जन्मोत्सव की मनाई जा रही हैं। इधर हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान का जन्म हो गया, लेकिन भगवान के जो 27 भवों की कहानी जो मैं आपको बता रही थी, उसमें मैंने आपको पहला भव न्यासार का, जिन भवों से प्रभु को समकित प्राप्त हुआ न्यासार के भव में, उसके बाद अगला भव किसका हुआ? देवता का। फिर देवता वापस कहाँ पर आया? मरीचि, राजा भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन के मरीचि के रूप में फिर देव बने। फिर और मरीचि की आपने कहानी सुनी थी, क्या मरीचि का जीवन कैसा उन्होंने जिया, जिसके कारण वो जिन शासन से दूर हो गए। बहुत भवों तक उनको जिन शासन की शरण नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अहंकार किया। कुल का, मद का अहंकार करने के कारण उनको जिन धर्म की शरण बहुत जन्मों तक नहीं मिली। अब वो आत्मा जन्म मरण, एक भव मनुष्य का, फिर एक देवता का, फिर मनुष्य का, फिर देव का करते करते 15 भव बीत गए। 16वां भव आप सब आए और आराम से चुपचाप शांति से बैठ जाइए और बाकी जो सुनना चाह रहे हैं उनको सुनने दीजिए। तो 16वां भव विश्वभूति के रूप में, विश्वभूति की वो आत्मा बनकर उसने जन्म लिया, राजा के घर में जन्म लिया, लेकिन वो राजा का बेटा नहीं बना। राजा था विश्व नंदी,
और विशाख भूति राजा का भाई छोटा। तो विशाख भूति का पुत्र बना विश्वभूति। वो विश्वभूति बनकर उसने महावीर की चेतना ने जन्म लिया 16वें भाव में। अब वो हर कलाओं में, हर एक चीज में बहुत निपुण था और राजा का बेटा था विशाख नंदी। विश्व नंदी राजा, उसका बेटा विशाख नंदी, और वो बहुत सारी कलाओं में निपुण था। भी 30 मिनट बजे आते हैं, तो 10 मिनट जो थोड़ी सी कहासमानी सुनाने दो मुझे। चलो 3 बजे सुना दिया। विश्वभूति हर चीज में पारंगत था। उसको सारी कलाएं, सब कुछ वो बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाला। और इधर विश्व नंदी जो राजा था, उसका बेटा विशाख नंदी, वो बहुत ही हर समय आलस और कुछ भी नहीं, मौज मस्ती करना, इधर उधर अपना टहलना करता था। लेकिन जो विश्वभूति था, बहुत ही एकदम होनहार बेटा था। राजा के मन में आता था कि काश मेरा बेटा विश्वभूति होता, तो मैं राजपाट इसके कंधों पर सौंप कर मैं बहुत आराम से, चैन से रह सकता था। लेकिन मेरा बेटा तो ऐसा है, वो कुछ करता ही नहीं है। तो अब सोच रहा है, लेकिन ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। एक दिन विश्वभूति अपनी रानियों के साथ, अपनी पत्नी और दासियों के साथ पुष्पकरंडक उद्यान में टहलने के लिए जाता है। वहां राजा का एक नियम था कि जो पुष्पकरंडक उद्यान है, उसमें उनका एक नियम बना हुआ था कि जो पहले अंदर हो तो दूसरा जो बाहर है वो अंदर नहीं जाएगा और उसको कोई निकालेगा भी नहीं। तो ऐसा उनका एक नियम था पुष्पकरंडक उद्यान का। अब उस उद्यान में विश्वभूति अपनी रानियों के साथ था। इधर विशाख नंदी की जो दासियां थी, वो पुष्प आदि लेने, दासियां जा सकती थी अंदर, वो कोई पुष्प आदि लेने गई तो देखा विश्वभूति तो अपनी रानियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है अंदर। और रानियां आई, कहते हैं फूल चुनने की बजाय उन्होंने क्या चुने, वहां से कांटे, और उन कांटों को चुनकर लाई और विशाख नंदी की माँ के पास आकर कहने लगी, जो राजमाता थी विशाख नंदी की माँ, उनके पास आके दासियों ने कहा, अरे विश्वभूति तो अपनी रानियों, अपनी पत्नी दासियों के साथ मौज कर रहा है उद्यान में, और तुम्हारा बेटा बेचारा बाहर क्या काम किया उसने? मंत्रा वाला। मंत्रा का काम उन दासियों ने किया। मंत्रा ने भी यही काम किया था ना, कि कैकेयी को ऐसा भड़काया, उसके मन में राम के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन मंत्रा ने बीज द्वेष का डाल दिया और वो बीज क्या बन गया? वो बहुत बड़ा पतन का कारण बन गया। ऐसे ही उन दासियों ने आकर राजमाता को बोल दिया कि बेटा तुम्हारा तो बाहर बेचारा घूम रहा है और विश्वभूति ऐश कर रहा है। अब वो रानी कोप भवन में जाकर बैठ गई। अब वो कोप भवन में बैठ गई तो इधर राजा को पता चला कि रानी कोप भवन में चली गई है। पता नहीं क्या कारण हुआ, जाके पता किया तो पता लगा, रानी ने कहा कि मेरा बेटा बाहर है, उस बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं और विश्वभूति ऐश कर रहा है। राजा ने समझाया कि वो आ जाएगा कल बाहर और कल तुम्हारा बेटा चला जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को आज ही जाना है, तुम उस विश्वभूति को बाहर निकालो। कहते मेरा बनाया हुआ, राजा का बनाया हुआ ही रूल है कि जब पहले
उद्यान में कोई हो तो उसे बाहर नहीं निकाला जाता, वो स्वयं बाहर आएगा तो दूसरा अंदर जा सकता है। नहीं, वो तो कहते नहीं, तुम्हें उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब राजा भी परेशान है कि क्या करूं, सोच में बैठे हुए हैं। इधर राजा का मंत्री बहुत चुस्त था, उन्होंने भान कर लिया कि राजा को कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। कैसे ना कैसे करके राजा से पूछ लिया, राजा ने बता दिया कि ऐसे ऐसे रानी का। उन्होंने तो कोप भवन में जाकर अपने मन के ये विचार बनाए हुए हैं कि विश्वभूति को उस उद्यान से बाहर निकाला जाए। तो क्या करूं मैं, कैसे निकालूं, मैं नहीं निकाल सकता ऐसे। लेकिन मंत्री ने कहा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने आप ही सब कुछ कर दूंगा। मैं जाके विश्वभूति को कहूंगा भी नहीं कि तू बाहर आ जा, लेकिन वो अपने आप ही आ जाएगा। अब इधर से क्या किया, उस मंत्री ने गुप्तचरों को बुलाया और उनको थोड़ा बहुत समझाया कि तुम्हें क्या करनी है, युद्ध की भेरी बजानी है और ये समाचार देना है कि दूसरे देश से युद्ध की भेरी बजी है। अब उन्होंने भेरी बजा दी युद्ध की। इधर जब युद्ध की भेरी बजाई तो उधर विश्वभूति के कानों में वो भेरी सुनाई दी। तो एकदम उन्हें सोचा, अचानक किसने युद्ध छेड़ दिया। भागा भागा आया महाराज के पास कि क्या हुआ, किसने युद्ध छेड़ दिया, क्या हो गया एकदम अचानक से। राजा को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। मंत्री ने कहा, अरे तुम्हें क्या जरूरत है, तुम जाओ, जाके अपनी रानियों के साथ उद्यान में ऐश करो। नहीं तात, मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या ऐसी बात हुई है, किसने युद्ध छेड़ दिया। तो कहते हैं, अरे नहीं, जिसने भी युद्ध छेड़ा है मैं ही जाऊंगा। जाओ जाओ, पहले अपनी रानियों से तो आज्ञा ले आओ, फिर ही जाना। नहीं, मैं स्वामी हूं, कोई दास नहीं हूं अपनी पत्नियों का, तो मुझे किसी से भी कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ही जाऊंगा। अब बताया कि ऐसे पुरुष सिंह सामंत ने क्या कर दिया है, युद्ध की भेरी बजा दी है और युद्ध चालू हो गया है। अच्छा, अब वो वहां पर चल पड़ा। बीच में रोको, रोको बीच में, फिर कहा आसमानी विधि असमधुरी डर जाएगी। तो इधर से अब उसने सोचा कि युद्ध की भेरी बज गई तो चल पड़ा एकदम। इधर से जैसे ही वो बाहर हुआ, नगर के बाहर तक पहुंचा, उधर से विशाख नंदी तो तैयार बैठा था अपनी रानियों के सहित। अब वो विश्वभूति अपनी रानियों को बताए बिना ही चल पड़ा और इधर विशाख नंदी फटाफट अपनी रानियों को लेकर पुष्पकरंडक उद्यान में घुस गया। अब रानियां तो क्योंकि अपने पति के साथ थी, वो तो एकदम लज्जित हो गई कि दूसरा पुरुष अंदर कैसे आ गया। तो वो एकदम लज्जित होकर बाहर उनको निकलना पड़ा। इधर से वो अपनी रानियों को लेकर उद्यान में चला गया और जब वो वहां पर पहुंचा तो पता लगा कि तुमने ऐसे युद्ध कैसे कह दिया, तुम्हें कोई डर नहीं था। वहां से उनके दूत को कहा गया, दूत ने संदेश भेजा कि हमारे यहाँ से तो कोई बगावत नहीं हुई, हमारे यहाँ से किसी ने कोई युद्ध की भेरी नहीं बजाई, हम तो तुम्हारे मित्र हैं, दास हैं तुम्हारे, हमारे यहाँ से कोई भी बगावत नहीं है। कहते नहीं, मुझे तो यही समाचार मिला है, मुझे महाराज ने यही बताया है कि आपके यहाँ से ही युद्ध का समाचार आया नहीं। तो वो जो उसका सामंत का जो मंत्री था, जो दूत था, वो बहुत बुजुर्ग था, सियाना था, समझदार था। उसने कहा तुम्हारे यहाँ पर बगावत हुई होगी, वहीं से कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ पर किसी ने भी कोई बगावत नहीं की। अच्छा तुम बताओ, जिस समय तुम्हें ये भेरी युद्ध की सुनाई दी तुम कहाँ पर थे? उन्होंने कहा कि मैं पुष्पकरंडक उद्यान में था अपनी पत्नियों के साथ। तो वो बहुत ही समझदार बुजुर्ग था, उसने कहा तो तुम्हें उस उद्यान से बाहर निकालने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। तो इस षड्यंत्र के कारण, इस उद्यान से निकालने के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। अब वो वापिस आ गया दिमाग में कि ये क्या हुआ,
फिर आकर राजा को बताया कि वहां तो कोई भी युद्ध नहीं हो रहा, किसी ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा। मंत्री पास में बैठा था, अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम राजा हो, तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है, तुम क्या क्या चाहते हो। मतलब एकदम ऐसे ताप में आके मंत्री ने जवाब दिया, वो अपना समूह लेके चला गया कि यहाँ पर कोई भी समझने वाला नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अब रानियों के महल पे पहुंचा अपनी, तो रानियों ने भी सोच लिया था कि हम अपने पति को कुछ भी नहीं बताएंगे। और ऐसे ही आए, विश्वभूति आया और रानियों ने कहा चलो चलो हम चलते हैं, उद्यान में चलते हैं। रानियों को पता था कि विशाख नंदी उद्यान में है, लेकिन उन्होंने विश्वभूति को नहीं बताया कोई बात और अपने पति को, विश्वभूति को लेकर उद्यान में चल पड़ी। चल के जा रहे हैं, उद्यान तक पहुंचे तो बाहर पहरेदारों ने रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अंदर विशाख नंदी है अपनी रानी परिवार के साथ, आप अंदर नहीं जा सकते। एकदम उसके दिमाग में वो रील घूमने लगी कि सबने मेरे साथ छल किया, सबने मेरे साथ कपट किया, सबने मुझसे झूठ बोला। राजा ने भी झूठ बोला, मंत्री ने भी झूठ बोला, रानियों ने भी झूठ बोला, सबने मेरे साथ छल किया। इतना गुस्सा आया कि कहते हैं कि वो द्वार के साथ एक कदम्ब का पेड़ था, इतनी जोर से लात मारी कि कहते हैं वो कदम के सारे फूल आकर नीचे गिर पड़े। इतना जोर से प्रहार किया तो एकदम सब कांप गए और उधर से ही अंदर से बौखला गया और अपना सब कुछ छोड़ के वहीं पर उतर गया